राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन का लॉ सब्जेक्ट है, उसे किस तरीके से कंट्रोल करें, किस तरीके से याद करें, किस तरीके से उसको हम काबू में करें। मतलब वो सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए नया होता है, तो देखते हैं उसका पढ़ने का सही तरीका क्या है। ये सब चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि उसको पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल से आप एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 ले लिया और उसको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़े। आपने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से उसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट कर लें। आपने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? नेक्स्ट काम करना है जो पास्ट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के और एमटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, वो आपको पढ़ने हैं। वो आपको एमसीसी की बुक में मिल जाएंगे। एमसीसी की बुक में जो कंपाइलेशन है उसमें सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम के, एमटीपी के, आरटीपी के दिए हुए हैं। तो आपने पहले चैप्टर पढ़ा आईसीआई की बुक से और उसके बाद में आपने क्वेश्चंस कर लिए। तो अब आपका क्या होगा कि जब आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकते हैं और हमें किस किस तरीके से उनके रिप्लाई करने हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका रिप्लाई कैसा बनता है ये आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, ये आपका सभी सब्जेक्ट्स में जरूरी होता है। रिपोर्टिंग में भी यही करना है, सब में ये करना कंपलसरी होता है एक तरीके से, क्योंकि ये नहीं करेंगे तब तक आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आप जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें केस स्टडीज भी सारी पढ़ने में आ जाएंगी। और आपको पता है तो केस स्टडीज जो है आईसीआई जनरली रिपीट करता है। तो जो आपको केस स्टडीज का कंपाइलेशन एमसीसी की बुक में दिया हुआ है तो ज़्यादातर केस स्टडीज उसी में से आती है। बाई चांस कोई एक आधी नहीं आती है, बाकी पेपर एज इट इज आ जाता है। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ऐसे ही रिपोर्टिंग में भी क्या, बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर में दी हुई है वहीं से एज इट इज आती है। तो आपको सब्जेक्ट कोई सा भी है, चैप्टर कंप्लीट करें और उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर पढ़ें। वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पहली चीज़। अब ये तो हो गया कि आपने पढ़ना कैसे है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि स्मार्ट तरीका क्या है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर लें, कम समय में पढ़ें और आउटपुट भी ज़्यादा आए। देखिए, हम ये देखते हैं कि जैसे एक पेज पढ़ना, आपको लॉ सब्जेक्ट का एक पेज पढ़ना है तो लगभग उसको 20 मिनट्स चाहिए होता है। लगभग 20 मिनट्स चाहिए होता है। आपकी बुक के अंदर 300 पेज है, लगभग 300 पेज है। तो 300 पेज को यदि 20 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मिनट्स हो गए। 6000 मिनट्स को यदि आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आवर्स हो गए। अब 100 आवर्स का यदि हम डेज में कन्वर्ट करेंगे कि आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में आप एक बार पढ़ पाएंगे। तो इतना टाइम हमारे पास हर बार नहीं होता है, तो हमें कोई स्मार्ट तरीका निकालना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीका क्या होता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम आईसीआई की बुक से एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन जब पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो कीवर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर लें। कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, तो एक पेज के अंदर 30 लाइन होती है, लगभग 30 लाइन्स होती है एक पेज के अंदर। तो 30 लाइन्स में से जब आप अंडरलाइन करेंगे तो कहीं 2 वर्ड आपने अंडरलाइन करें, कहीं 4 वर्ड अंडरलाइन करें, कहीं आधी लाइन अंडरलाइन करी, कहीं पूरी लाइन अंडरलाइन करी। इस तरीके से आपकी अंडरलाइनिंग होगी। तो सब मिला के लगभग 5 लाइन 6 लाइन की अंडरलाइनिंग होगी मैक्सिमम। तो इतनी अंडरलाइनिंग आपकी होगी। तो ये अंडरलाइनिंग जो है उसको पढ़ने के लिए आपको यदि 5-6 लाइन ही है तो उसको पढ़ने के लिए आपको 4 मिनट बहुत है, 4 मिनट्स बहुत है। तो जहां पर आप 20 मिनट लगा रहे थे एक पेज पे, उसके जगह आपका काम कितने मिनट में हो गया? 4 मिनट में ही हो गया। तो अब आप देखिए, 4 मिनट यदि एक पेज को लगेंगे तो 300 पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1200 मिनट, 1200 मिनट्स। तो 1200 मिनट्स को यदि हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 20 आवर्स। तो 20 आवर्स को यदि हम डेज में कन्वर्ट करते हैं तो 2 डेज आएंगे। तो 20 घंटे में आपका लॉ सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया था, पूरा पेज हर बार नहीं पढ़ना है। तो आपने जिस उस पेज में से जो काम की चीज थी केवल उसको अंडरलाइन कर लिया था और आपने उसको पढ़ लिया, तो आपका काम बहुत फास्ट हो गया। और ये तरीका काम करता है। ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका होता है और इसी तरीके से किया जा सकता है। आप एक एक लाइन तो हर बार पढ़ ही नहीं सकते। तो आप भी समझते हैं कि हर लाइन को पढ़ने का, हर पैराग्राफ को पढ़ने का टाइम हमारे पास में एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, लेकिन हर रिवीजन में नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से हमको समराइज तो करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लॉ की एज इट इज लैंग्वेज लिख के आनी है? तो भाई, लॉ की एज इट इज लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं और
डिटेलिंग जो है आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में करनी है। इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स अभी तक जो आए हैं 96 है, अपने स्टूडेंट्स हैं, अपना स्टूडेंट है अक्षत, उसके 96 मार्क्स आए। उसका हमने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, आप वहां जाके देख सकते हैं। 96 मार्क्स है लॉ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में। इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर है जिस बच्चे का, उससे इंटरव्यू में पूछा गया है, और वैसे भी पर्सनली भी हमारी बात होती है, तो एक्चुअली जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्या एज इट इज लिखा था, पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कीवर्ड्स याद करे और डिटेलिंग अपनी ऑन लैंग्वेज में करी है, और ये हम उस मार्क्स तक पहुंचे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और भी ये तो एक स्टूडेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो 90s क्रॉस करते हैं इस सब्जेक्ट में। उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि एज इट इज पॉसिबल ही नहीं है। और वास्तव में ये चीज़ आप भी मान के चलें कि कोई कंप्यूटर माइंड नहीं हो सकता कि पूरा मॉड्यूल एज इट इज पूरा का पूरा ही रट लिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। कंप्यूटर माइंड किसी का नहीं हो सकता। तो आप वो चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझें कि कीवर्ड्स पे फोकस करें और अपनी ऑन लैंग्वेज में आंसर लिखें, तो आपको मार्क्स उससे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे को लेके चलना है कि भाई कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे तो समराइज हो गया। जो काम आपका 10 दिन में हो रहा था वो काम आपका 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो जो 100 घंटे का काम था 20 घंटे में होने लग गया। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को कंट्रोल करना है, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है सब्जेक्ट को कंट्रोल करने का। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए फैकल्टीज नोट्स डिटेक्ट कराती है क्लास में, फैकल्टीज क्लास में नोट्स लिखवाती है। तो जब फैकल्टीज नोट्स लिखवाती है तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हीं नोट्स को बेस बना लेते हैं। नहीं, वो कभी भी बेस नहीं हो सकता, वो रेफरेंस के लिए काम में ले लें आप। बेस तो आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही रखना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही आपकी बेस बुक रहेगी। बेस बुक आईसीआई का स्टडी मटेरियल रखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बिल्कुल आप क्लियर रखें। कोई फैकल्टी के नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। फैकल्टी के नोट्स को आप इजी करने, मतलब रेफरेंस के लिए काम में ले लें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वहाँ इजी करके लिखाई हुई तो उसको समझने के लिए काम में ले सकते हैं, बट वो आपकी बेस बुक कभी भी नहीं हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, कई बार क्या होता है कि हमें कई सारी चीज़ें याद करने में दिक्कत आती है कि भाई हमको क्या याद नहीं हो रहा है, लॉ सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है। तो देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको याद नहीं हो रही। देखो, लॉजिक्स तो क्या ध्यान रख, लॉजिक कोई चीज़ का होता है तो वो तो याद रह जाता है, लेकिन जब कोई वैसी चीज़ होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है, जिसको याद करना है, रटना है, ठीक है, तो फिर उसको उसको मतलब उसको बार बार हमें ध्यान देना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। तो उसका एक टेक्निक होता है। उसका टेक्निक क्या होता है? उसका टेक्निक होता है लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाना होगा। आपको वोकेबलरी याद नहीं हो रही लॉ की, तो वोकेबलरी की लिस्ट बना लो। मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आपको भेजी भी है व्हाट्सएप पे एमसीसी के स्टूडेंट्स को, और जो नॉन एमसीसी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी वो लिस्ट अवेलेबल है। तो वोकेबलरी की लिस्ट बना लें आप, और उस लिस्ट में क्या 3 पन्ने की लिस्ट है, आपको पूरी लॉ की वोकेबलरी याद हो जाएगी। तो वोकेबलरी याद करनी है, 3 पेज की 4 पेज की लिस्ट बनाइए, याद कर लीजिए। आपको हेडिंग्स याद करनी है, लिस्ट बनाइए, याद हो जाएगी। आपको पॉइंट्स याद करने हैं, लिस्ट बनाइए, याद कर लीजिए। 5 पन्ने 10 पन्ने लगेंगे, याद हो जाएगी। आपको सेक्शंस याद करनी है, लिस्ट बनाइए, याद कर लीजिए। यही तरीका होता है। किसी भी चीज़ को याद करना है, मेमोरी में बिठाना है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार पढ़ना है तो फिर लिस्ट एक जगह होगी तो वो बार बार पढ़ने में आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को मेमोरी में बिठाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, बेहतरीन तरीका होता है। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मेमोरी में आ जाएंगी, बिल्कुल याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं, रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ का आप यूज करें अपनी पढ़ाई में और बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाए। मेरी विशेष ये है कि आपके नंबर ढेर सारे हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपना एग्जाम पास करें। ओके, ऑल द बेस्ट।